जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो हम केवल उन प्रश्नों को देखेंगे जो किसी ना किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। क्या होगा? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपसे पूछा गया है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। नेक्स्ट है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अभी भी जिन शिक्षक साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहां पर? तो अमृतसर पंजाब में। पंजाब केसरी के नाम से किससे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। किसने? तो 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सही उत्तर होगा मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। क्या हो जाएगा? तो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? तो पुर्तगाली था। कहां का था? तो वास्को डिगामा की बात करेंगे तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहां स्थित है? जयपुर में। कहां पर? तो जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी है। क्या है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार वैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। महाभारत के लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे महाभारत के लेखक। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिलासपुर में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय है। क्या है? तो भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय की बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय राइट आंसर होगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1930 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की जब बात होगी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल। भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था।
भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली थे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। कहां पर? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है नीदरलैंड में। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल ने की थी। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो 27। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन सही उत्तर है। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? सिप्ता नदी के किनारे। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। कितने वर्षों बाद जनगणना होती है? 10 वर्ष के बाद। पीलिया किस अंग का रोग है? तो लीवर का हो जाएगा। पीलिया किस अंग का रोग है? तो लीवर इसका राइट आंसर है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अमरावती में। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में। कब? तो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। क्या है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 300 है। कितनी? तो 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? दूरी से है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत कोकिला नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। कहां पर? तो कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद स्मारक। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में। कहां पर? तो दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं। कितनी? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो 1911 कोलकाता में। कहां पर? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो 1911 कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? 65 सेकंड। धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा है? तो क्षारीय है। सबसे अधिक तन्य धातु तो गोल्ड है। सबसे अधिक तन्य धातु। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो 4 जुलाई को। कब? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होगी 4 जुलाई को। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। क्या? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष वासुदेव मावलंकर राइट आंसर है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। किस पर? तो मूसी नदी पर बसा है। हैदराबाद किस पर बसा है?
तो मूसी नदी पर बसा है हैदराबाद। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो मैक्सिको है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, तो राजस्थान इसका राइट आंसर है। क्या है, तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। क्या, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है ये प्लाज्मा कहलाती है। कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल है कार्य का मात्रक। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, तो जूल है ऊर्जा की एसआई इकाई। एम्पियर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर से। क्या, तो विद्युत धारा एम्पियर से मापा जाता है। हजारा राम मंदिर किस राज्य में है, विजयनगर में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई, तो मेयो के कार्यकाल में। दोस्तों 111 प्रश्न थे और ये वही प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। अगर याद कर लेते हैं तो विश्वास रखिए यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा, और मिलेगा तो आप निश्चित ही सही करेंगे। तो इसकी पीडीएफ से अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।